आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप करके जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में फिट बैठते। तो अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट थे, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमें इस सब्जेक्ट के यूनिट 4th एंड 5th के लेक्चर कहां मिलेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, ये सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसकी हम वन शॉट क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, उन सबकी जो न्यू वाली वीडियो लेक्चर है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा। यानी कि आप ऐप के अंदर जाएंगे, उस सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के अंदर जाएंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, तब आपको यूनिट 4th एंड 5th के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो है उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी, और जो ये वाली वीडियो है टॉप 10 वाली, इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। तो जो कुछ भी है सारा कुछ आपको ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब आपको पता है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये टॉप 10 वाली वीडियो प्लस आपको 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो दोनों कंपलसरी देख के जाना है। आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, 2 मार्क्स वाली देखना कंपलसरी है, क्योंकि उससे आपका पूरा ओवरऑल रिवाइज हो जाएगा। अब अगर अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, कम ज्यादा लग सकते हैं, पर मैनेज कर लेना, क्योंकि जितना यहाँ लिखा है ना, अगर आप इतना करके आ गए ना, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉलॉइड्स, या फिर इसी को हम जो है कॉलॉइडल डिस्पर्जन बोल देते हैं। अब देखो ये हो गया ना, देन इसकी क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ लेना, जो इसकी लायोफिलिक, लाइपोफिलिक और एसोसिएशन कॉलॉइड से, बहुत ही सिंपल था, शॉर्ट में ये हो गया। अब इसके अलावा इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज आती है मेन हमारी, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। अब देखो, आप अलग से जनरल प्रॉपर्टीज मत लिखना, आप लोग इसी को कंबाइन करके लिख देना। जब भी आप प्रॉपर्टीज, आप इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से लिख के आ जाना, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा आपको बताया कि 2 मार्क्स की जब आप वीडियो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटेक्टिव कॉलॉइड हो गया, कंजर्वेशन हो गया, पेप्टाइजेशन हो गया, ये सब आपका हो जाएगा। और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अगर ये मान लो 5-7 में आ जाता है तब भी आप बना के लिख के आ जाओगे। तो पहला आपका क्वेश्चन यही है, कॉलॉइड के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो विद रियोग्राम्स। तो यहाँ पे देखो, न्यूटोनियन के बारे में तो बहुत कम ही आता है, बस लिख दिया है क्योंकि डिफरेंशिएटिव फॉर्म में आ जाता है। मेन आपका आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में। अब देखो, इसके बारे में भी आएगा तो बस थोड़ा इंट्रो लिखना है। इसके बाद इसके अंदर आपको प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डाइटन फ्लो और थिक्सोट्रॉफी, यानी कि इसके अंदर सब पार्ट में 4 टाइप्स आते हैं, और इन चारों के बारे में आप लोग पढ़ लेना। और अगर ये 10 मार्क्स में आता है, इन चारों के बारे में आपको लिख के आना पड़ेगा। बस एक काम जरूर करना कि जब भी आप इनके बारे में लिखो, इनका जो फॉर्मूला होगा छोटा सा वो देख लेना, और सबसे इंपोर्टेंट क्या है, इनका रियोग्राम, यानी कि इनका एक इस तरह का ग्राफ वगैरह हमारा बन रहा होगा, वो ग्राफ आप जरूर देख लेना। बाकी 2 मार्क्स के मैंने इनको इंक्लूड भी कर दिया है सभी का, तो आप उसमें जाके रिवाइज भी कर सकते हो। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड या इलास्टिक मॉडुलस। अब देखो, यहाँ पे जो सॉलिड का फ्लो होता है ना, उसको हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बोल देते हैं, इसके बारे में आता है। और जो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है ये हमारा 2 टाइप का होता है, प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको देख लेना। अब इसी टॉपिक से कनेक्टेड हमारा एक होता है इलास्टिक मॉडुलस और एक होता है हैकेल इक्वेशन। तो ये थोड़ा कम ही आता है, लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिया, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। देन आपका नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट में 2 मार्क्स में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आता है राइट एंड नोट ऑन विस्कोसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हो गए मेन, रोटेशनल विस्कोमीटर एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर। तो इन दोनों को अच्छे से आप लोग देख लेना। देन हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी काफी बार आता है, तो इसको देख लेना। अब काइनेमेटिक विस्कोमीटर को निकालने, विस्कोसिटी को निकालने के लिए हमारा होता है ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, उसके बारे में मैंने सॉल्व करा है। यानी कि देखो, आपको ये क्वेश्चन वगैरह लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ देखोगे या वीडियो देखोगे, आप बोलोगे सर आपने तो बिल्कुल क्वेश्चन वाइज ही एज इट इज सॉल्यूशन दे दिया। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बहुत आराम से उसका सॉल्यूशन लिख के आ सकते हो, बस जो भी है रिवाइज आप कर लेना। देन हमारा 5th वाला क्वेश्चन आता है डिफाइन सस्पेंशन, देन एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। देन इनको डिफरेंशिएट कर देना इन दोनों को। इसके अलावा सेडिमेंटेशन पैरामीटर होते हैं। तो देखो, ये कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है और काफी बार मतलब आ जाता है, पर इतना ज्यादा भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं है ये वाला। तो देखो, ये जो 3rd यूनिट में पार्ट है सस्पेंशन, और इसमें इमल्सन भी आता है, तो सस्पेंशन से ज्यादा इमल्सन के बारे में आता है, तो इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा फोकस डालना। तो हमारा आएगा डिफाइन इमल्सन। अब देखो, इमल्सन आता है, देन इमल्सन के बारे में कोई भी हमारी एक बात आ जाती है, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही वो है कि टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ इमल्सन, ये हमारी काफी बार देखने को मिलती है। तो थ्योरीज ऑफ इमल्सन को देख लेना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कैसे इमल्सन बनता है यही इसके बारे में है। देन हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। ये तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ
यहाँ पे इमल्सन के 4-5 टाइप्स हैं कि भाई कौन कौन से इनस्टेबिलिटी हो जाती है, क्रीमिंग हो गया, कोल्सन्स वगैरह हो गया, सिंपल है। फिर हमारा आता है HLV सिस्टम फॉर इमल्सन, यानी कि इमल्सन बनाने के लिए HLV सिस्टम का हम क्या यूज करते हैं। तो इसमें ये हमको बताता है कि वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन एजेंट यूज करने हैं तो उनका कितना नंबर होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। और लास्ट इसमें क्या है कि देखो फर्स्ट सेमेस्टर में का ये क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, लेकिन कई बार इसमें भी आता है कि वाटर इन ऑयल टाइप एंड ऑयल इन वाटर टाइप को आपको पहचानना है। सिंपल 4 से 5 मेथड है, बहुत सिंपल है। ऐसा लगेगा ना आप इसको पढ़ोगे कि भाई ये तो सर बच्चों वाला हो गया, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। तो यही बोलूंगा, इसको करके जरूर जाना, क्योंकि अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन कई बार ये देखने को मिल जाता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे थ्योरीज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी HLV सिस्टम वाला शॉर्ट में आ जाता है। और इंस्टेबिलिटी के मेथड देख लेना, थ्योरीज वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, टाइप्स वाला। देन हमारा 7 क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रोमेटिक्स। अब देखो माइक्रोमेटिक्स पूरी की पूरी एक यूनिट है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है डिफाइन पार्टिकल साइज, देन एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे 2 मेथड होते हैं, एंडरसन पिपेट मेथड और कुल्टर काउंटर मेथड। अब ये दोनों के दोनों, ये मान लो ना, ये दोनों के दोनों सुपर इंपोर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर करके जाना। अब इसके अलावा कई बार देखो ये हमारा पार्टिकल साइज के लिए हो गई डिटरमिनेशन, कई बार सरफेस एरिया के डिटरमिनेशन के लिए भी आ जाता है, और इसमें आपको एयर परमिएबिलिटी और एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में पढ़ना है। तो इसको देख लेना, सॉल्व मैंने करा दिया है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सॉल्व ना हो, क्योंकि सॉल्व करा दिया, आप लोग देख लोगे, अगर आ जाता है तो आपके लिए फायदे वाली बात है। देन हमारा 8th आता है राइट ए डिटेल नोट ऑन ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। अब ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है भाई, ये मान के चलो ना, आपको नंबर ऐसे परोस के दिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इतने सिंपल है, अगर आप ये करके जाओगे और आता है आपको क्या लिखा है, डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ये दोनों हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, पोरोसिटी हो गया, बल्कीनेस हो गया, हाउसनर रेशियो हो गया, कार्स इंडेक्स हो गया। बहुत सिंपल है भाई, इनको करके जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा 9th आता है एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद डेरिवेशन। अब देखो पूरे में सिर्फ एक यही आपका डेरिवेशन है जिसके अंदर आपको रिएक्शन वगैरह, इक्वेशन वगैरह लिखनी है। तो यही बोलूंगा कि इसको जरूर करके जाना। और इसकी सेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ दोनों ही मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट और सेकंड के लिए करा रखी, फर्स्ट और जीरो के लिए करा रखी है। देन आपको यहाँ पे एक अलग टर्म है जो इंक्लूड हो जाता है, स्टेप फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो मैंने इंक्लूड कर दिया है, लास्ट में 1-2 पेज ऐड कर दिया, तो वो देख लेना। तो यही बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका मतलब क्रैश कोर्स के अंदर आपको वीडियो में यूनिट 4th एंड 5th ये दोनों आपको जो है वहीं पे मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझाए, एक बार आप जाके चेक जरूर करना। देन हमारा नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मेथड इन्वॉल्व इन द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डेरिवेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। यानी कि यहाँ भी वही है कि आपकी जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, ये एक मेथड होता है, इसको हम AST बोलते हैं, और ये मेथड हमारा बहुत बार एग्जाम में आता है, ये मान के चलो कि ये आता ही आता है। इसमें हम ये देखते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म की एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट, देखो ये वैसे हमारे 10 हो गए, लेकिन ये मैंने लिख दिया है क्योंकि ये भी हमारा क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको मर्जी, आप चाहो ये 10 को देख लो, लेकिन मैंने बता दिया एक बार कि भाई इनको भी आप चेकआउट कर लेना। तो हमारा लास्ट एक बोनस पॉइंट क्या बनता है, राइट ए नोट ऑन फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। यानी कि कौन कौन से फिजिकल और केमिकल फैक्टर है जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को खराब कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें 3 है हमारी, या तो केमिकल डिग्रेड कर सकते हैं उसको, या फिजिकल डिग्रेड कर सकते हैं, या फिर फोटोलिटिक डिग्रेड कर सकते हैं। कोई सा भी हमारा एक आ सकता है, केमिकल भी आ सकता है, फिजिकल भी, फोटोलिटिक भी। अब जैसे केमिकल के अंदर ये आ जाता है कि हाउ टू वे टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, या वो तो केमिकल के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस आता है, उनको कैसे प्रिवेंट करोगे, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन सारे यही रहते हैं, बस इसी में थोड़ा घुमा फिरा के हमारा पूछ लेते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, और इसमें कौन सा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कॉलोइडल सिस्टम के बारे में क्लासिफिकेशन चलो देख लेना, लेकिन ये 3 प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। देन इनको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कर ही लोगे। देन यहाँ पे न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, तो न्यूटोनियन देख लेना, लेकिन नॉन न्यूटोनियन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डायलेंट, तीनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको यहाँ पे लिख के आने पड़ेंगे। फिर टिग्जोट्रॉफी वाला है, इसी से कनेक्टेड पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, हैकेल इक्वेशन काफी बार आ जाती है। फिर इधर हमारे रोटेशनल और कप एंड बॉब विस्कोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। और यहाँ पे सस्पेंशन वाला पार्ट देख लेना, बस नजर डाल लेना, लेकिन इमल्सन वाले को आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज वाला, टाइप्स वाला इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी वाला, HLV सिस्टम वाला भी, ये भी कई बार शॉर्ट में आ जाता है। देखो ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शॉर्ट में कई बार आ जाते हैं। देन ये बोनस पॉइंट आपके लिए कि अगर आप ये करके जाते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है पर मैंने सॉल्व कराया है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देन माइक्रोमेटिक्स के अंदर आपके लिए ये दोनों मेथड हो गया, और इधर ये आपके लिए हो गया। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक अलग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, करके जाते हो मार्क्स अच्छे आएंगे। देन ये AST वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बोनस पॉइंट की तरह मान के चल सकते हो। तो यही था हमारा सारे के सारे क्वेश्चन इसी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के बारे में। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, सभी का एज इट इज क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके
ऑलरेडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का है वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक की डेफिनेशन कमेंट करके लिखिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।